नमस्ते छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों। आज हम भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय घर्षण फ्रिक्शन पे चर्चा करेंगे। घर्षण एक ऐसी शक्ति है जो हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में मौजूद है। चाहे आप चल रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, घर्षण हमेशा काम कर रहा होता है। घर्षण के बिना दुनिया अराजक हो जाएगी। कल्पना कीजिए कि अगर आप ब्रेक लगाए बिना अपनी साइकिल को रोक नहीं पाते तो क्या होता। ये बल कितना महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं। यह वीडियो स्कूल के छात्रों के लिए बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट करेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए गहन जानकारी और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो घर्षण वास्तव में क्या है? आइए इसकी बुनियादी परिभाषा से शुरुआत करते हैं। घर्षण वो बल है जो तब उत्पन्न होता है जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और एक दूसरे पर फिसलने की कोशिश करती हैं या फिसलती हैं। ये गति का विरोध करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर्षण बल हमेशा उस दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है जिसमें वस्तु गति कर रही है या गति करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये विरोधी बल उत्पन्न क्यों होता है? घर्षण के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है माइनस सतहों की अनियमितताएं। सूक्ष्म स्तर पर कोई भी सतह पूरी तरह से चिकनी नहीं होती। इन अनियमितताओं का आपस में फंस जाना घर्षण पैदा करता है। उच्च स्तरीय समझ के लिए घर्षण का दूसरा कारण आणविक आसंजन बल है। जब दो सतहें संपर्क में आती हैं तो उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल काम करता है जो गति का विरोध करता है। घर्षण को मुख्य रूप से दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, स्थैतिक और गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण वो है जो तब लगता है जब कोई वस्तु हिल नहीं रही होती लेकिन हिलने की कोशिश कर रही होती है। अधिकतम स्थैतिक घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। गतिज घर्षण तब लगता है जब कोई वस्तु वास्तव में दूसरी सतह पर फिसल रही होती है। ये आमतौर पर स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम होता है। घर्षण के हमारे जीवन में कई लाभ और नुकसान दोनों हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते थे, गाड़ियां ब्रेक नहीं लगा सकती थी और आप कलम से कागज पर लिख नहीं पाते। ये हमारी मूलभूत गतिविधियों के लिए आवश्यक है। नुकसानों में घर्षण मशीन के पुर्जों में टूट फूट पैदा करता है, गतिज ऊर्जा को गर्मी में बदलकर ऊर्जा की हानि करता है और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। आवश्यकतानुसार घर्षण को बढ़ाना या घटाना संभव है जिससे हम इसके प्रभावों को नियंत्रित कर सकते हैं। घर्षण बढ़ाने के लिए हम टायरों में खांचे बनाते हैं और जूतों के सोल को खुरदरा रखते हैं ताकि बेहतर पकड़ मिल सके। घर्षण कम करने के लिए हम स्नेहक जैसे तेल या ग्रीस का उपयोग करते हैं और बॉल बेयरिंग जैसी चीजें लगाते हैं जो फिसलने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलकर कम करती हैं। तो आइए आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसका जल्दी से सारांश करते हैं। हमने घर्षण की परिभाषा, उसकी दिशा, अनियमितताओं और आणविक बलों के कारण को समझा। साथ ही हमने स्थैतिक और गतिज घर्षण के प्रकारों और इसके नियंत्रण के तरीकों पर भी गौर किया। अब आप इन अवधारणाओं पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम गति के नियमों पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।